नमस्कार। ये जो आप प्रश्न कर रहे हो कि दुकानें जो बंद की गई हैं कोरोना काल में, ये सही है या गलत है? ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। दुकानें बंद करना बिना किसी पूर्व सूचना के लोगों को तकलीफ़ देना, ये सरासर अन्याय है लोगों के साथ। ये संक्रमण है, लोगों को कोरोना से भय है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को बिना सूचना दिए पुलिस आयुक्तालय से नोटिस आई है। उस आयुक्त की नोटिस पर कि आप किसी भी समय किसी को बंद करें, यहाँ पर सारी दुकान बंद करें, मॉल बंद करें, लोगों का यातायात बंद कर दें, ये क्या है? तमाशा है। तो लोगों को, जो गरीब जनता है यहाँ की, उसको रोजी रोटी का प्रश्न है उसके सामने। और लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने महसूस किया है कि लोगों को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी। तो लोग आज हमारे यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं, और ख़ास करके इस क्षेत्र में जो रहने वाले सब हैंड टू माउथ ज़्यादातर लोग हैं। तो लोगों की जो दिनचर्या है वो रोज़ रोटी कमाना, रोज़ खाना। और ऐसी स्थिति में अगर यह प्रशासन अगर ऐसा निर्णय लेता है तो ये सरासर गलत है। चाहिए था कि पहले पब्लिक को सूचित करते, लोगों को इसकी जानकारी देते, और उसके बाद फिर कभी जब लोगों को के बीच में जाकर आप लोगों से आग्रह करते। इस तरह की दादागिरी जो है कि दुकान बंद कर देना, सारे लोगों को पुलिस मार मार के उनको खदेड़ रही है, यहाँ पर आकर के दुकानदारों से पर्ची लेके काटी जा रही है, सबसे पैसा वसूली किया जा रहा है, ये क्या है? तमाशा। लोगों को जागरूक करो आप। ये दंडात्मक जो कार्रवाई कर रहे हैं ये गलत है। दंडात्मक कार्रवाई न करके जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम करें आप। तो आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अभी बगल में अभी यहाँ पे लोग आए थे, म्यूनसिपालिटी के लोग, महानगर पालिका के लोग, तो रसीद लेकर हाथ में आए थे। मैंने पूछा कि किस बात की रसीद लेके आए हो? सर, लोग मास्क नहीं लगाते। मास्क नहीं लगाते तो आप उनको सबको दंड दोगे, और आप जहाँ पर लोग नहीं लगाए हैं वहाँ पे आपको काटो। दुकानदारों पर सब दुकानदारों को आप परेशान कर रहे हो। सर, कुछ दिन पहले एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसके अंदर आयुक्त गंगाधरन डी ने भी मास्क नहीं पहना था। यही तो रोना है, यही तो तकलीफ। सबसे बड़ी बात है कि आज जो लोग पालन करवाने के लिए उतरे हैं, क्या वो लोग पालन कर रहे हैं इस चीज़ का? तो सही मायने में सिर्फ यह वसूली सरकार है, और वसूली का काम कर रही है, लोगों से हफ्ता वसूली का काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जब सरकार के ऊपर आफत आती है, विपत्ति आती है, तो सरकार को कोरोना काल। विनय तिवारी। सर, ये आज दुकानें बंद की गई है, हालांकि मिनी लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन चालू था, लेकिन दुकानें बंद कराना किस हद तक सही है? देखिए, पहली बात तो जो पहला वाला जो लॉकडाउन हुआ था, जिसमें कि व्यापारी लोग, काफ़ी लोग टूट चुके हैं। हमारे वसई विरार शहर महानगर पालिका की बात करता हूँ, करीबन 50% जो भाड़े पे दुकान वाले थे उनकी कमर टूट चुकी है। वो दुकानें बंद करके, भाड़ा ना भरने के कारण, धंधा पानी ना होने के कारण वो लोग गाँव चले गए हैं। ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसका प्री नोटिफिकेशन पहले कभी दिया नहीं गया है। अचानक जो है 144 लागू कर दी गई है। करीबन 3-4 दिन पहले तक का मौका देना चाहिए, ताकि लोग जो है अपना इंतज़ाम कर लेते, कहीं से उधार मांग करके घर में एक रिजर्व में पैसा रख लेते। क्योंकि क्या हो जाता है, लॉकडाउन से पिछली बार देखें कि कितने लोग हिंदुस्तान से, महाराष्ट्र से पलायन किए थे, भूखे नंगे, बिना चप्पल के, बिना पैर के, बिना पानी के, बिना कोई साधन के, पैदल ही चल दिए थे। यूपी, बिहार, कलकत्ता तक, हैदराबाद तक लोग गए थे। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि लॉकडाउन तो सरकार करा रही है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कोई जात की सुविधा, कोई जात की सब्सिडी, न तो स्कूल का फ़ीस माफ़ हुआ है, न तो बिजली के बिल 3 से 4 गुना 5 गुना तक महाराष्ट्र में आ रहे हैं, न ही राशन का कोई इंतज़ाम किया गया है, न ही नौकरी का, रोज़गार का इंतज़ाम किया गया है।
ऐसे समय पे लॉकडाउन करने से तो जो लोग हैं या तो कोरोना से मरेंगे या तो भूखमारी से मरेंगे। लोगों के मध्यम वर्गीय लोग इसमें मर रहे हैं। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनकी मौतें हो रही हैं। कलकत्ता में चुनाव हो रहा है, 10-10 लाख 15-15 लाख लोग रैलिया में आ रहे हैं, वहाँ तो कहीं है नहीं, या वहाँ का डाटा जानबूझ के छुपाया जा रहा है। वैक्सीन बाज़ार में आई हुई है लेकिन वैक्सीन की भी शॉर्टेज दिखाई जा रही है। तो ये देश की हालत और राज्य की हालत ये लॉकडाउन से नहीं सुधरेगा। इसके ऊपर कोई कड़क निर्णय लेना पड़ेगा कि आप सरकार क्या दे रही है। सरकार का काम सिर्फ लॉकडाउन देना नहीं है, आरोग्य, शिक्षा, बिजली, इसके बिजली के ऊपर भी कुछ कटौती होनी चाहिए। बिजली का बिल काटा गया है मार्च के महीने में वसई विरार शहर महानगर पालिका में। यहाँ पर वसई विरार महानगर पालिका के लोग बोल रहे हैं कि हमने काफ़ी इंतज़ाम किया है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको बेड नहीं मिला गया है कोरोना में, सरकारी बेड नहीं अवेलेबल है। बेड नहीं अवेलेबल है तो ये महानगर पालिका का इंतज़ाम किस बात का है। ये लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों के साथ में छल कपट किया जा रहा है, लोगों के साथ महा चीटिंग हो रही है। आजा। आज जो अचानक एकदम दुकान बिकान सब बंद किया, इसको पहला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को कौन सा ही पूर्व सूचना दिया नहीं, डायरेक्ट बोला बंद करो और पुलिस लोग आके बंद करवा दिया। इसमें क्या हो रहा है, जो बिजनेस वाले हैं, धंधे वाले हैं, उन लोग का नुकसान है। आज भाजी वाले मैं देखा ऐसे भाग रहे थे कि क्या करेगा, तो वो भाजी अभी नहीं बेचेगा ना तो ख़त्म, भाजी का पैसा गया पानी में। ऐसे में अभी आगे की रणनीति मनसे की क्या रही? मन से अभी देखो, अभी आज तो किया है लेकिन इसके आगे आगे सर रोज़ ऐसा किया तो मन से इसको विरोध करेगी। धन्यवाद।